व्यास जी का युधिष्ठिर के पास आना और उन्हें तप एवं दान का महत्व बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वन में रहते हुए महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते। वे फल मूल खाकर रहते थे, सुख भोगने के योग्य होकर भी महान दुख सहते थे। वे सब के सब महापुरुष थे, इसलिए यह सोचकर कि यह हमारे कष्ट का समय है, इसे धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए, घबराते नहीं थे। राजा युधिष्ठिर सोचते, हमारे भाइयों पर जो यह महान दुख आ पड़ा है, यह मेरी ही करनी का तो फल है। ये सब मेरे ही अपराध से तो कष्ट भोग रहे हैं। ये बातें उनके हृदय में कांटे सी चुभती थी। उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिर का मुंह देखकर सारा कष्ट धैर्य पूर्वक सह लेते थे। चेहरे पर दुख का भाव नहीं प्रकट होने देते थे। उत्साह युक्त चेष्टाओं से उनके शरीर का भाव ही बदल गया था। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी पांडवों को देखने के लिए वहां आए। उन्हें आते देख युधिष्ठिर आगे बढ़कर बड़े सत्कार के साथ लिवा लाए। उन्हें आदर पूर्वक एक आसन पर बैठाया और भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रसन्न किया। फिर स्वयं भी सेवा के विचार से विनय पूर्वक उनके पास ही बैठ गए। अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल और जंगली फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करते देख व्यास जी की आंखों में आंसू आ गए। वे गदगद कंठ से बोले, महाबाहु युधिष्ठिर, सुनो, संसार में तपस्या के बिना किसी को भी उच्च कोटि का सुख नहीं मिलता। तप से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तप से ही महत् पद की प्राप्ति होती है। कहाँ तक कहें, तुम थोड़े में इतना ही जान लो कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तपस्या से न मिल सके। सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, देवता और अतिथियों को देकर अन्न आदि ग्रहण करना, इंद्रियों और मन को वश में रखना, दूसरों के दोष न देखना, किसी जीव की हिंसा न करना, बाहर भीतर की पवित्रता रखना, ये सद्गुण मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। इनसे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है। जो लोग इन धर्मों का पालन न कर अधर्म में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उन कष्टदायक योनियों में जन्म लेकर वे कभी सुख नहीं पाते। इस लोक में जो कुछ कर्म किया जाता है, उसका फल परलोक में भोगना पड़ता है। इसलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगाना चाहिए। राजन, समय पर यदि कोई ब्राह्मण या अतिथि आ जाए, तो प्रसन्न होकर अपनी शक्ति के अनुसार उसे दान दें। विधिवत पूजा करके उसे प्रणाम करें और मन में कभी द्वेष को स्थान न दें। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, दान और तपस्या में से किसका फल अधिक है और इन दोनों में कौन कठिन है? व्यास जी ने कहा, राजन, दान से बढ़कर कठिन कार्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। लोगों को धन का लोभ विशेष होता है। धन मिलता भी बड़े कष्ट से है। उत्साही मनुष्य धन के लिए अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर जंगलों में भटकते हैं, समुद्रों में गोते लगाते हैं। कोई खेती करते और कोई गौएं पालते हैं। कोई लोग तो धन की इच्छा से दूसरों की दास्ता भी स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार कष्ट सहकर कमाए हुए धन का त्याग बड़ा ही कठिन है। अतः दान से दुष्कर कोई कार्य नहीं है। इसलिए मैं दान को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। उससे भी यदि धन न्याय से कमाया गया हो और उत्तम देश, काल तथा पात्र का विचार करके उसका दान किया जाए, तो इसका और भी अधिक महत्व समझना चाहिए। अन्याय पूर्वक प्राप्त किए हुए धन से जो दान धर्म किया जाता है, वह कर्ता की महान भय से रक्षा नहीं करता। युधिष्ठिर, यदि अच्छे समय पर
शुद्ध भाव से सत्पात्र को थोड़ा भी दान दिया जाए तो परलोक में उसका अनंत फल होता है। इस विषय में जानकार लोग एक पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि मुद्गल ऋषि ने एक द्रोण धान का दान करके महान फल प्राप्त किया था। मुद्गल ऋषि की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, महात्मा मुद्गल ने एक द्रोण धान का दान कैसे और किस विधि से किया था तथा वह दान किसे दिया गया था, यह सब मुझे बताइए। व्यास जी बोले, राजन, कुरुक्षेत्र में एक मुद्गल नामक ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे, सदा सत्य बोलते और किसी की भी निंदा नहीं करते थे। अतिथियों की सेवा का उन्होंने व्रत ले रखा था। बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी महात्मा थे। शील और उच्च वृत्ति से ही उनकी जीविका चलती थी। 15 दिनों में एक द्रोण धान इकट्ठा कर लेते थे। उसी से इष्टिकृत नामक यज्ञ करते और 15वें दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को दर्श पौर्णमास याग किया करते थे। यज्ञ में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता, उसी से परिवार सहित निर्वाह करते थे। घर में स्त्री थी, पुत्र था और वे स्वयं थे। तीनों एक पक्ष में एक ही दिन भोजन करते थे। महाराज, उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन देवराज इंद्र देवताओं के सहित उनके यज्ञ में साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मुनि वृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना, यही उनके जीवन का व्रत था। किसी के प्रति द्वेष न रखकर बड़े शुद्ध भाव से वे दान करते थे। इसलिए वह एक द्रोण अन्न 15 दिन के भीतर कभी घटता नहीं था, बराबर बढ़ता रहता था। दरवाजे पर अतिथि देखकर उस अन्न में अवश्य वृद्धि हो जाती थी। सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान उसमें से भोजन पाते, पर कमी नहीं आती। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ी। वे नंग-धड़ंग पागलों का सा वेश बनाए, मूंढ-मुंढाए कटु वचन कहते हुए वहां आ पहुंचे। आते ही बोले, विप्रवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मुद्गल ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ और पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि पूजन की सामग्री भेंट की। तत्पश्चात उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसकर जिमाया। श्रद्धा से प्राप्त हुआ वह अन्न बड़ा सरस लगा। मुनि भूखे तो थे ही, सब खा गए। मुद्गल उन्हें बराबर अन्न देते रहे और वे उसे हड़प करते रहे। अंत में जब उठने लगे तो जो कुछ जूठा अन्न बचा था उसे अपने शरीर में लपेट लिया और जिधर से आए थे उधर ही निकल गए। इसी प्रकार दूसरे पर्व पर भी आए और भोजन करके चले गए। मुद्गल मुनि को परिवार सहित भूखा रह जाना पड़ा। फिर वे अन्न के दानों का संग्रह करने लगे। स्त्री और पुत्र ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या या अनादर का भाव भी नहीं उठा। वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। पर्व आने पर दुर्वासा मुनि फिर उपस्थित हुए। इसी प्रकार वे लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर आए, किंतु कभी भी मुद्गल ऋषि के मन में कोई विकार नहीं देखा। हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। इससे दुर्वासा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुद्गल से कहा, मुने, इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं गई है। भूख बड़े-बड़े लोगों के धार्मिक विचार को हिला देती है और धैर्य हर लेती है। जीभ तो रसना ही ठहरी, यह सदा रस का आस्वादन करने वाली है। मनुष्य का चित्त रस की ओर खींचती ही रहती है। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है। मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना
अत्यंत कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही निश्चित रूप से तप कहा गया है। इन सब इंद्रियों को काबू में रखकर भूख का कष्ट सहते हुए बड़े परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है। किंतु यह सब कुछ तुमने सिद्ध कर लिया है। तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ। इंद्रिय विजय, धैर्य, दान, शम, दम, दया, सत्य और धर्म, ये सब तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोकों को जीत लिया, परम पद प्राप्त कर लिया है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गा कर उसकी सर्वत्र घोषणा करते हैं। दुर्वासा मुनि इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि देवताओं का दूत एक विमान के साथ वहां आ पहुंचा। उसमें दिव्य हंस और सारस जुते हुए थे और उससे दिव्य सुगंध निकल रही थी। वह देखने में बड़ा ही विचित्र और इच्छानुसार चलने वाला था। देवदत्त ने महर्षि मुद्गल से कहा, मुने, यह विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है। इस पर बैठिए। आप सिद्ध हो चुके हैं। देवदूत की बात सुनकर महर्षि ने उससे कहा, देवदूत, सत्पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। उसी मैत्री को सामने रखकर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। उत्तर में जो सत्य और हितकर बात हो उसे बताइए। आपकी बात सुनकर फिर अपना कर्तव्य निश्चित करूँगा। प्रश्न यह है, स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दोष है?